Hello dear student, today we are going to discuss about the hepatitis B and we will discuss the structure of hepatitis B virus, the pathogenesis, pathophysiology, diagnosis, treatment and prevention of hepatitis B virus. So first of all, what is actually hepatitis B virus? So if we talk about the hepatitis B virus, actually hepatitis B virus is a DNA virus. It belongs to the family Hebdenaviridae and causative agent of hepatitis in human. Actually, hepatitis B is a viral infection that attack the liver and cause both acute and chronic disease. The word Hebdena mean hepa mean liver and DNA mean DNA. So hepatitis B virus is actually a DNA virus. It belongs to the family Hebdenaviridae and genus Orthohebdenavirus and species hepatitis B virus. It is actually a DNA virus, and you know that their DNA is actually partially double stranded. At the end of the DNA there is enzyme, DNA polymerase enzyme. Now we are going to discuss the detailed structure of hepatitis B virus. There are three types of viral particles are visualized and infectious serum by electron microscopy. 42 nanometer in diameter, they are dense particle. 20 nanometer in diameter, they are a spherical structure, and 22 nanometer in diameter, they are filamentous particle. Now we are going to discuss about the detailed structure of hepatitis B virus. हेपेटाइटिस बी वायरस का सबसे पहला जो है वो क्या है, इनवेलप है. ये इनवेलप वायरस है. ये आप देखो ये क्या है, ये इनवेलप है. और ये इनवेलप में क्या है, लिपिड और प्रोटीन है. और इसको हम हेपेटाइटिस बी वायरस के इनवेलप को हम हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी एंटीजन कहते हैं या हेपेटाइटिस बी HBS एंटीजन कहते हैं. HBS एंटीजन ये कौन से एंटीजन होते हैं, ये हेपेटाइटिस बी वायरस की जो कैप्सिड की एंटीजन है इसको हम HBS एंटीजन कहते हैं. इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन आपने याद रखना है HBS AG का मतलब है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और ये असल में एनवेलप में जो प्रोटीन और लिपिड है इसको हम HBS AG कहते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. एंटीजन के बाद फिर नेक्स्ट आता है आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड, और इसका जो ये कैप्सिड है ये क्या है, ये आइकोसाहेड्रल है. आइकोसाहेड्रल का मतलब है मल्टी हेडेड. इसके अंदर फिर क्या है, कोर है. कोर असल में क्या है, इनर प्रोटीन शेल दैट इज रिफर्ड टू इज द कोर पार्टिकल HBCAG. मतलब ये है कि जो कोर असल में ये इनर शेल प्रोटीन है, ठीक है ना. और इसमें क्या होता है, इस इनर प्रोटीन में असल में इसमें होते हैं वायरस का DNA और एंजाइम जो वायरस रिप्लिकेशन के लिए यूज होता है. इस DNA को हम DNA पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं. अभी इस कोर प्रोटीन शेल को हम कहते हैं HBCAG, मतलब हेपेटाइटिस बी एंटीजन कहते हैं, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन कहते हैं. HBCAG का क्या मतलब है, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन. और ये एक और एंटीजन इसमें पाए जाते हैं, इसका नाम है HBeAG, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन, ठीक है. और असल में ये आपने याद रखना है कि ये एसोसिएटेड होता है हेपेटाइटिस बी की मतलब न्यूक्लिक एसिड के साथ, और ये क्या करता है कि सॉल्युबल प्रोटीन इन द सीरम, और ये सीरम में क्या होता है एक सॉल्युबल प्रोटीन के तौर पे काम करते हैं. ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, और ये न्यूक्लिक एसिड आप HBV के साथ है, न्यूक्लियोकैप्सिड के साथ है. तो कैप्सिड के साथ जो एसोसिएटेड है इसको हम HBeAG कहते हैं, मतलब हेपेटाइटिस
बी ई एंटीजन होते हैं। ये हेपेटाइटिस बी एंटीजन कहाँ पे पाए जाते हैं, मैंने बताया ये न्यूक्लियोकैप्सिड के साथ होता है। और मैंने जो बताया आपको कि HBCA जो है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, ये जो है ये मैंने आपको बताया कि ये असल में DNA और एंजाइम के साथ मतलब होता है। मतलब ये असल में इसको हम कहते हैं इनर प्रोटीन शिल को हम ये कहते हैं। और HBE जो है मैंने आपको बताया ये मतलब कैप्सिड के साथ एसोसिएट होता है। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि HBeAg जो है ये सीरम में क्या करता है, इस सीरम में फ्लोटिंग करता है। अभी अगर इसकी जीनोम की हम बात करें तो इसका जीनोम पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। और पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है ये क्लोजली पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड DNA है। और ये क्या है, ये क्लोजली सर्कल है। और पाइप एंड पे अगर हम देखें, पाइप एंड पे माइनस स्ट्रैंड भी मौजूद है। ये देखो ये 3 प्राइम है, ये पाइप एंड है, ठीक है ना। और ये लिंक होता है मतलब किसके साथ, वायरल DNA पॉलीमरेज के साथ लिंक होता है जो सर्कुलर होते हैं। और इसका जीनोम नॉन सेगमेंटेड होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3.2 किलो बेस इन साइज में ये होता है। ट्रांसमिशन की हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी ब्लड के जरिए ट्रांसमिट होता है, बॉडी फ्लूइड के जरिए, जिस तरह की सलाइवा है, मेंस्ट्रुअल है, वेजाइनल और सीमिनल फ्लूइड है, इसकी तरह ट्रांसमिट थ्रू डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज ऑफ अनस्टेराइल नीडल एंड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड वुमेन टू हर न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस के दौरान ये ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन जो है मेडिकल, सर्जिकल और डेंटल प्रोसीजर की, जिस तरह आप टैटूइंग आर through the use of razor and similar objects that are contaminated with infected blood, razors, barber shop वगैरह में इससे भी ट्रांसमिट होता है। Rarely hepatitis B can be transmitted through transfused blood products, donate liver in other organ। मतलब हेपेटाइटिस बी जो है ये असल में जो ट्रांसप्लांटेशन है इसमें इसकी चांसेस कम है। हेपेटाइटिस बी जो है ये आपने याद रखना है कि ये फूड, वाटर और कैजुअल कांटेक्ट के जरिए ये ट्रांसफर नहीं होता। सबसे पहले हम इसकी जो मतलब करते हैं रिप्लिकेशन, तो सबसे पहले ये अटैचमेंट है, फिर ये अंदर आ जाता है तो ये अनकोटिंग होता है इसका। और जब अनकोटिंग इसका होता है तो न्यूक्लियस में फिर ये क्या होता है, पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड वायरल जीनोम जो है वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना, क्लोज सर्कुलर स्ट्रैंडेड DNA को, मतलब CCD का मतलब है क्लोज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA को ये मतलब कन्वर्ट होता है। ये जो CCD DNA है ये टेम्पलेट करता है वायरल मतलब प्रोटीन के लिए, ठीक है, वायरल RNA के लिए। और मतलब इसके बाद फिर ये क्या होता है कि जो कोर में वायरल पॉलीमरेज है वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेगेटिव स्ट्रैंड DNA कापी। तो अब मैंने आपको बताया कि इसमें एक नेगेटिव स्ट्रैंड DNA कापी भी है। तो इसमें ये क्या होता है कि इससे मतलब क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रैंड कापी से जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दे जो है वो बनता है। तो फिर क्या होता है, पॉलीमराइज स्टार्ट करता है और पॉजिटिव DNA बनाता है। और ये प्रोसेस फिर कंप्लीट नहीं होता है, तो इस वजह से जो है मतलब ये पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड DNA पे मुश्तमिल होते हैं। फिर क्या होता है कि द कोर बर्ड फ्रॉम द प्री गोल्गी मेम्ब्रेन एक्वायरिंग HBsAg एंटीजन इनवेलप एंड में एग्जिस्ट द सेल। तो ये क्या होता है कि अपना मतलब एक्वायर्ड करते हैं प्री गोल्गी मेम्ब्रेन से, ठीक है ना, और ये फिर सेल से एग्जिस्ट करता है। और अल्टरनेटिवली कोर में भी रीइंपोर्टेड इनटू द न्यूक्लियस और कोर जो है वो इंटर होता है। और इस तरह अनदर राउंड ऑफ रिप्लिकेशन जो है सेम सेल में क्या करते हैं, स्टार्ट। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो 3 मैकेनिज्म जो है जो मतलब सेल इंजरी में इन्वॉल्व है। सबसे पहला ये है कि जो आपका MHC मॉलिक्यूल है या HLA है वो मतलब क्या करते हैं कि जो आपका मतलब साइटोटॉक्सिक T सेल है, साइटोटॉक्सिक T सेल, इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ये आपका क्या है, ये सपोज आपका मतलब T सेल है, ठीक है ना। तो ये T सेल जो है असल में जब ये T सेल एक्टिवेट होता है तो ये T सेल फिर क्या करता है, T सेल ये जो है मतलब इस सेल को क्या करता है, इंजर्ड करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि आपका जो इंजरी है वो किस वजह से होता है कि आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये एंजाइम जो है हेपेटोसाइड जो है इसको क्या करता है, इसको डैमेज करता है। तो टी सेल इसमें इन्वॉल्व है। तो मतलब आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस की HBC एंटीजन है, HBE, और ये क्या है, ये हेपेटोसाइट पे मौजूद होते हैं। तो आपका टी सेल क्या करता है, इसको डैमेज करता है। सेकंड मैकेनिज्म जो है वो डायरेक्ट साइटोपैथिक इफेक्ट है। वो किस तरह है कि HBC एंटीजन जो है एक्सप्रेशन इन इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स, तो इम्यूनिटी सेल उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। थर्ड पॉसिबल मैकेनिज्म जो है हाई लेवल एक्सप्रेशन इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ HBsAg, मतलब इसकी बी। अभी हम बात करें तो ये मतलब अक्यूट स्टेज में साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या होता है, इन पोर्टल ट्रैक द इन्फ्लेमेटेड इज मेनली lymphocytic and liver parenchyma infected hepatocytes show ballooning in palm acidophilic bodies as they die. In chronic hepatitis, damage extend out from the portal tracts, giving a piecemeal necrosis appearance. Some lobular inflammation is also seen as the disease progress, fibrosis and eventually cirrhosis developed. Chronic liver damage results from containing immune-mediated destruction of the hepatocyte expressing viral antigen. In addition, autoimmune reaction may contribute to the damage as immune responses are introduced to various liver-specific antigen. Sign and symptom. Only 30 to 50% of adult develop significant symptom during acute infection. तकरीबन 30 से 50% लोगों में सिम्टम अपियर होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका क्या 75 डेज है एवरेज, और लेकिन ये 30 से 180 डेज तक जो है जा सकता है। बुखार होते हैं, फ्लू लाइक इलनेस होते हैं, फटीग होते हैं, यूरिन डार्क होते हैं, और लॉस ऑफ एपेटाइट होते हैं, भूख न लगना, नाजिया होते हैं, वोमिटिंग होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, क्ले कलर बॉल मूवमेंट होता है, jaundice होते हैं, yelling of the skin and eyes, pain in the upper right abdomen due to the inflamed liver. People with chronic hepatitis B जो है वो क्या करते हैं, लीवर कंडीशन करते हैं, सीरियस लीवर कंडीशन, जिस तरह की लीवर सिरोसिस है। लीवर सिरोसिस का मतलब स्केरिंग ऑफ द लीवर और लीवर कैंसर। डायग्नोसिस ऑफ जो है, डायग्नोसिस पे हम बायो क्लिनिकल बेस पे देखते हैं, बायोकेमिकल पे, हिस्टोलॉजिकल बेस पे और सिलॉजिकल फाइंडिंग करते हैं। लेबॉर्ट्री में क्या होते हैं, वाइड रेंज ऑफ HBV एंटीजन और एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। इसमें इलाइजा हम यूज़ करते हैं, एंजाइम लिंक इम्यून सर्विलेंस ऐसे या कीमोलेंसिस हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम PCR मतलब इसके लिए कर सकते हैं। इसके लिए जो सीरोलॉजी में हम हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन जो है ये हम मालूम करते हैं। अक्यूट HBV इन्फेक्शन जो है इसमें प्रेजेंस ऑफ SBS एंटीजन ज़रूर पाए जाते हैं, और इस खिलाफ IgM एंटीबॉडी जो है वो क्या होता है, इस कोर एंटीजन और कोर एंटीजन के खिलाफ IgM एंटीबॉडी जो है वो बनता है। इनिशियल फेज में इन्फेक्शन जो है, पेशेंट जो है वो हेपेटाइटिस B के लिए सुपरेट यूज होता है एंटीजेंस के लिए, और यूजुअली मार्कर ऑफ हाई रिप्लिकेशन ऑफ द वायरस, और ये मतलब क्या होता है, हाई रिप्लिकेशन मतलब शो करते हैं अगर ये मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो HBE एंटीजन अगर ब्लड में मौजूद होते हैं या बॉडी फ्लूइड में, ठीक है, तो ये हाईली कंटीजियस तस्वीर किया जाता है। क्रानिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि क्रानिक इन्फेक्शन वो होता है जी 6 मंथ तक जो है ये मतलब मौजूद होता है, ठीक है ना। और जो परसिस्टेंट HBS एंटीजन हुए है ये प्रिंसिपल मार्कर होता है, और ये क्रानिक लीवर डिजीज़ और लीवर कैंसर के लिए का सबब बनता है बाद में। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट का मतलब हमारा ये है कि HBV मतलब जो क्रानिक हेपेटाइटिस B है वो मतलब जो है मतलब क्या हो जाए, इसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, सिरोसिस जो है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हमारा ट्रीटमेंट है, सबसे पहला इंटरपिरान अल्फा हम देते हैं, और ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। इंटरपिरान जो है ये एंटीवायरल है, एंटी प्रोलिफरेटिव है और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स है। तकरीबन 100 mg डेली हम लिम्यूडीन देते हैं, ठीक है ना, जो इसको रिडक्टेशन देते हैं, और ये 60 से 70% जो है पेशेंट में जो HBE के हेपेटाइटिस B का एंटीजन है वो फिर निगेटिव आता है। टिलबोविडीन जो है ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, ठीक है ना, और इसमें एंटी HBV एक्टिविटी मौजूद है। लिम्यूडीन की तरह मैकेनिज्म इसका एक्शन है, और लेकिन ये जो है इसका लिमिटेड यूज़ है क्योंकि हाई रेट ऑफ रेजिस्टेंस जो है मतलब न्यूडीन के आए हैं।
एम ट्राइसिटाबिन है, ये भी न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर है और ये भी निमोडीन का एनालॉग है। एडिपोवेर है, ठीक है ना, ये भी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है और ये भी इसका मतलब एचबीवी के सप्रेशन में 20 से 50% चांसेस है और नॉर्मल लीवर का फंक्शन जो है 50% या 70% लेके आता है। एंटिकावेर है, ये कार्बोक्सिलिक एनालॉग है, ठीक है ना, और ये पोटेंट सप्रेसर है एचबीवी रिप्लिकेशन का। इसके अलावा टेनोफोवेर है, ठीक है, ये भी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है और ये मतलब इम्प्रूव है द ट्रीटमेंट ऑफ HIV के लिए और ये जो है ये असल में यूज़ भी होता है HBV के खिलाफ भी यूज़ होता है। HBV DNA जो है मतलब उससे नॉर्मल होता है HBV। आर्थोटोपिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी हम करते हैं, मतलब ये है कि अगर मतलब इस ट्रीटमेंट से सही नहीं होता है तो फिर हम लीवर का ट्रांसप्लांट करते हैं।